हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी लेखपाल 2020 पर हालांकि वीडियो तो कई बना दी हैं, पर ये बहुत अच्छी जानकारी साबित होगी इस वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं आपको पूरे टॉपिक्स खोलकर बताऊंगा कि भाई कैसे है और कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, कितने बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी के अंदर जाएगा तो फिर क्या चेंजेस होंगे, तो मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। तो दोस्तों, पहले तो बात कर लूं कि लेखपाल भर्ती अब तक लेखपाल विभाग द्वारा ही करवाई जाती थी, जो पहली बार यूपी ट्रिपल एससी के पास गई है। ठीक है, ये एक बड़ा चेंज है। भर्तियां कब आएंगी ये लॉकडाउन के बाद ही पता चलेगा। अब हो सकता है लॉकडाउन में फॉर्म आ जाए, इस बात में कोई मना ही नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी का एक लेटर लीक हुआ है, आपने देखा भी होगा, तो वहाँ पर समूह कैक है, गै की सबकी वैकेंसी मांगी गई है, कहाँ कितने पद रिक्त हैं, वो आपके पास शायद व्हाट्सएप पे सबके पास चल रहा होगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोसेस धीरे धीरे ही सही पर चालू है ऑफिस में। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी करा रही है, इस बात का सबको पता है। अगर यूपी ट्रिपल एससी कराएगी तो पहले ही घोषणा हो चुकी है कि यूपी ट्रिपल एससी अब एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेगी सभी का। जैसे आप ये समझ लीजिएगा, जो भी यूपी ट्रिपल एससी कराती थी, चाहे वो वीडियो का एग्जाम कराए, चाहे वो लोअर पीसीएस का कराए, या यूपी ट्रिपल एससी जिसका भी एग्जाम कराए, ठीक है, जिसका भी कराती होगी, उन सबके में अब एक एग्ज़ाम कॉमन होगा। ठीक है, जैसे आप बैंकों में भी एक एग्ज़ाम आईबीपीएस वाला कॉमन कर दिया है, फिर आगे अपना बैंक देखते हैं कौन कैसा इंटरव्यू से या जैसे भी सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक कॉमन टेस्ट होगा जिसमें ज़रूरी है कि शायद आपको रीजनिंग देखने को मिले। तो इसलिए जो बच्चे रीजनिंग नहीं पढ़ रहे वो इस बात पे गौर कर लें कि आपको रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें तो रीजनिंग आएगी ही आएगी। क्या क्या आएगा इसका भी कोई डिटेल सिलेबस अभी नहीं खुला है कुछ भी, कि भाई मैथ्स रीजनिंग तो कॉमन है, वो तो आएंगे। हिंदी भी कॉमन है, अगर पीईटी की बात है और यूपी में एग्जाम हो रहा है तो हिंदी भी कॉमन है, जीएस भी कॉमन सी बात है। तो यही 4 सब्जेक्ट आने हैं, पर कितने कितने मार्क्स के होंगे बाद में ही डिसाइड होगा, जब भी जैसे भी मतलब यूपी ट्रिपल एससी अपना कोई नोटिफिकेशन निकालेगी। तो दोस्तों, ट्रिपल सी चाहिए या नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन ट्रिपल सी के बारे में आपको बता दूं कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और यूपी ट्रिपल एससी की बहुत सारी वैकेंसीज में मांग लिया जाता है कई बार। तो ये सर्टिफिकेट बहुत आसान है लेना, 2-2.5 महीने में आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाता है। अब इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं लॉकडाउन के अंदर ही, तो हर महीने की मतलब किसी भी महीने की किसी भी तारीख को फॉर्म भर लो। जैसे आपने मई में फॉर्म भरा है, अगर मई में फॉर्म भर देते हो किसी भी तारीख को, तो आपका एग्ज़ाम जून भी छोड़ दो पूरा, जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाना के चांसेस रहेंगे कि जुलाई के कौन से वीक में होंगे या जैसे भी हो। मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा इस पे कि भाई कहाँ होगा, और एग्ज़ाम होने के 15 दिन बाद आपके हाथ में सर्टिफिकेट आ जाता है। तो ये समझ लीजिएगा 2 महीने बाद जब फॉर्म भरते हैं जिस महीने से, उससे दूसरे महीने में टेस्ट होता है, 2 महीने बाद। 2 महीने मिल जाते हैं तैयारी के लिए आराम से। ठीक है, तो दोस्तों, ये फिर एग्जाम की तैयारी कहाँ से करें, ट्रिपल सी में क्या आता है। कंप्यूटर के क्वेश्चंस होते हैं, सब बहुविकल्पीय होते हैं, 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। ठीक है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई मुश्किल नहीं होते। मैंने कंप्यूटर की वीडियो बना रखी है, लगभग 25-30 वीडियो, 30 के आसपास। तो कोई 10 मिनट की है, कोई 15 मिनट की है, कोई 20 मिनट की है, तो आप बहुत आराम से उससे भी कवर कर सकते हो इस टेस्ट को। 100 में से 50 लाना जरूरी है, 50 से नीचे आए हो तो फेल है। ग्रेडिंग होती है इसमें, डी ग्रेडिंग, ई ग्रेडिंग, एफ ग्रेडिंग पे आप फेल हो। ठीक है, एफ ग्रेडिंग उसको मिलेगी जो फेल है, बाकी ऊपर कोई सी भी ग्रेडिंग है सब चलेगी। जहां भी ट्रिपल सी मांगता है कहीं ग्रेडिंग नहीं मांगता, सीधी सी बात है। ठीक है, तो अब ये सवाल यही आता है कि जी ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट क्या फॉर्म भरते टाइम चाहिए होगा। देखो, इस बात का किसी को कुछ नहीं पता, पर अगर ट्रिपल सी अचानक से मांगा, पहली बात तो नहीं मांगने वाले, पर अगर मांगा तो फिर आपको जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तभी मांग सकते हैं। ऐसा नहीं कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट पे या फॉर्म भरने की डेट पे आपके हाथ में हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए आप आराम से कर लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। पर आपका अगर मौका मिल रहा है तो इस महीने भी फॉर्म भर दो, 590 रुपये शायद फीस जाती है। तो अगर नहीं हो पाया तो 1 महीने बाद फिर 590 खर्च कर लेना, बस ऐसा ही तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। 2 बार फॉर्म भर दोगे, ठीक है, तो 2 बार एग्जाम में बैठ जाओगे। चलिए,
आगे देखिएगा सिलेबस डिटेल्स मतलब क्या है, मेन बात इसी के लिए वीडियो बनाया है आज। दोस्तों सिलेबस डिटेल्स की बात करूं तो देखिए, अगर लेखपाल के पिछले एग्जाम में बात करूं तो रीजनिंग नहीं थी, हिंदी मैथ्स पर वो लेखपाल वाला ही डिपार्टमेंट एग्जाम को कराता था। हिंदी मैथ्स जीएस और ग्रामीण परिवेश में ही यूपीजी के आती थी, तो ये होता था, ठीक है, अब तक जो हुआ है। पर यूपी ट्रिपल एससी करा रही है तो यही इसको एग्जाम को कंडक्ट करेगी, तो हो सकता है देखिए पीईटी के अलावा भी एग्जाम देना होगा, वो ये एग्जाम होगा। क्या 2 एग्जाम होंगे? हाँ, पीईटी में तो ऐसा होता है, मान लीजिए आपके 20 लाख फॉर्म भरे हैं तो 6 लाख 7 लाख लोगों को पास कर देंगे, उसमें तो जो थोड़ा सा भी मेहनती है सब पास हो जाते हैं। पर 5200 वैकेंसी के लिए फिर आपको एक ऐसा एग्जाम देना होगा, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे अगर बढ़ते हैं, पीईटी तो इस तरह से है दोस्तों कि पीईटी तो अगर वीडियो का भी फॉर्म आया तो उसके लिए भी आपका वैलिड होगा, और किसी का भी लोअर पीसीएस से आया उसके लिए भी वैलिड होगा, पर उनके मेन एग्जाम में आप बैठ सकते हो फिर सीधा, ठीक है। ये सब के लिए, जैसे टेट, सी टेट, और टेट देने के बाद भी सुपर टेट में फिर बैठना होता है ना टीचर्स को, कि भाई टेट से ये नहीं है कि नौकरी मिल जाएगी, एक और टेस्ट देना होगा फिर, तो उस टाइप का आप मान सकते हो कि पीईटी तो सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट है कि हाँ आप ठीक ठाक बच्चे हो, तैयारी कर रहे हो, फिर आप मेन तैयारी में बैठोगे, ठीक है। जिस भी एग्जाम, वीडियो का है तो अलग पेपर मिलेगा, लेखपाल का है तो अलग मिलेगा, लोअर पीसीएस का है तो अलग मिलेगा, तो वो अपने हिसाब से अलग अलग पेपर होंगे। समझ में आ गया फंडा क्या है? चलिए, तो अब मैं सिलेबस की बात कर दूं। हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग भी आपको हो सकता है देखने को मिले अगर यूपी ट्रिपल एससी कराएगा तो। जीएस, ग्रामीण परिवेश, ये तो शायद रहेगा ही, ग्रामीण परिवेश को हटा ही नहीं सकते लेखपाल से, ये उनको भी देना ही पड़ेगा। पीईटी में मिले ना मिले, पर यहाँ मिलेगा इसके मेन एग्जाम में, ठीक है। अब दोस्तों मेन बात आती है, मैं हिंदी के सिलेबस डिटेल्स बता देता हूँ। यूपी ट्रिपल एससी कराती है, उस हिसाब से मैं हिंदी बताता हूँ आपको कि क्या क्या टॉपिक्स पूछती है। वर्णमाला, संधि, समास, ये तो सब कॉमन टॉपिक हैं, और ये जो मैंने ऑरेंज में लिखे हैं ये व्याकरण है, और जो मैंने इसमें लिखा है पर्यायवाची और ये विलोम शब्द, ये सब आपका वोकेबलरी है हिंदी की, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे, याद करने का सामान है ये येलो वाला। चलिए, तो आप देखिएगा, या इसका चाहे तो एक स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं ताकि आपको सबको पता रहे कि हाँ ये टॉपिक्स हैं। तो बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको तैयारी करनी है। कैसे करनी है अभी बता रहा हूँ, ठीक है। एक एक टॉपिक आपका बिल्कुल सेम टू सेम, और हर टॉपिक से समझ लो क्वेश्चन आएगा, और एक से ज़्यादा किसी से आएगा नहीं। रस से भी आया एक क्वेश्चन, छंद से भी आया, एक एक तो नंबर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो खुद टॉपिक 32 हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 की हिंदी आ जाएगी। अगर पिछले के हिसाब से चला तो 25 की हिंदी आएगी, ठीक है। अब 32 में से 25 टॉपिक में से सवाल आएंगे, हो सकता है 6-7 टॉपिक को कोई से भी छोड़ भी दे, ठीक है दोस्तों। तो ये काल, वाक्य शुद्धि, वाक्य भेद, ये यूपी ट्रिपल एससी विशेष टॉपिक हैं जो हर एग्जाम में नहीं आते, पर यूपी ट्रिपल एससी के में आते हैं। अब देखिए, लेखपाल को पत्र भी लिखने पड़ते हैं, तो पत्र लेखन से भी सवाल होते हैं। अब ये करने कैसे, मैं आपको एक एक टॉपिक की बात बता रहा हूँ कि ये सारे टॉपिक एक साथ आपको कैसे मिल सकते हैं दोस्तों। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आप YouTube पे कैसे मुझे सर्च कर सकते हैं, और एक एक टॉपिक पर बेहतरीन वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है दोस्तों, देखिए कैसे सर्च करना है हमें। तो यहाँ पर हिंदी अंकित भाटी लिख देंगे, हिंदी सर्च करनी है आपको। YouTube पर जाकर के अपने मोबाइल में हिंदी अंकित भाटी, अंकित रोजगार, जो भी आपको ऊपर सर्च मिले उसी को डाल दो, ठीक है। तो हिंदी अंकित भाटी लिखता तो शायद, हाँ आ गई है प्लेलिस्ट। ये प्लेलिस्ट चाहिए हमें, मेन बात है कि ये प्लेलिस्ट चाहिए। और ये जो प्लेलिस्ट है, अगर आप इसको ओपन करोगे 45 वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और 45 की 45 वीडियो एकदम क्रम में मिलेंगी। और ख़ास बात मिलेगी इनमें कि ये वही सारे टॉपिक्स हैं जो अभी आपको बताए हैं, एक एक टॉपिक वही वाला है, एक एक टॉपिक, ठीक है। तो टोटल 45 वीडियो क्यों बनी फिर, क्योंकि एक एक टॉपिक पे 2-2 वीडियो भी हैं। जैसे वर्णमाला थोड़ा बड़ा है तो उस पर 2 वीडियो हो गई हैं। पर्यायवाची एक ही टॉपिक लिखा है मैंने, वहाँ पे 5 वीडियो हैं इसमें, तो इसलिए 45 वीडियो में जाके पूरा हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अलंकार है, बड़ा टॉपिक है, तो 2 वीडियो में कवर हुआ है, इसलिए 45 वीडियो बन गई हैं। और
अब मैं आपसे बात करूं कि मैथ्स में हम कैसे पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। तो देखिए हिंदी आपको एक एक चीज समझ में आएगी, बिल्कुल देसी में पढ़ाया है, एकदम देसी में, ठीक है। जो पहली बार बच्चा हिंदी पढ़ रहा है उसकी भी बहुत कंठस्थ हो जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वीडियो बोलेंगी अपने आप आपसे, पर जब आप करोगे तब, ठीक है। अब आपको मैथ्स सर्च करना है तो ऐसे ही यूट्यूब पे मैथ्स अंकित भाटी लिख दें या रोजगार विद अंकित लिख दें, कुछ भी लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर 125 वीडियो की प्लेलिस्ट खुल जाएगी आपको, और एक एक वीडियो क्रम में लगी हुई है दोस्तों, 125 वीडियो। ये जो टेढ़े मुंह का आदमी है पूरा 125 वीडियो आपको पढ़ा रहा होगा, ठीक है। और अब देखो ये पहली वीडियो शुरू कर दी, पर शुरू रहे नहीं दो। यहाँ मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक एक वीडियो क्रम में लगी हुई है, 25 के 25, ये तो ऐड आ गई। चलो अब देखिएगा, जिसका बहुत ही कमजोर मैथ है वो शुरू की 2-2 वीडियो हर चैप्टर की देख ले। जैसे चैप्टर वाइज कैसे हम अलग करेंगे, नंबर सिस्टम है, 10 वीडियो हैं, तो अगला चैप्टर आ जाएगा LCM HCF, इसकी भी 2 ही वीडियो देख लें। जिसका बहुत कमजोर है, क्योंकि जिसको तीसरी वीडियो समझ ही नहीं आ रही कि क्या कर दिया, क्योंकि लेवल हर वीडियो के साथ साथ इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और जिन्होंने ये वीडियो देख रखी हैं उनके लिए भी बता दूं कि जिन्होंने इससे कंप्लीट कर लिया है, या जो ये समझते हैं कि मेरा मैथ तो ठीक ठाक है, उनके लिए बता रहा हूं अब कि मेरी डेली मैथ्स की वीडियो आती है, किसी किसी दिन नहीं आती है। उस वीडियो को देख लिया करो, आपको पता लग जाएगा कि भाई अगर आपने ये किया है तो वो सारे क्वेश्चन आपको कर देने चाहिए जो मैं आजकल करा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपने ये नहीं किया है और आप अपने आप को फन्ने खा या तुर्रम खा समझ के बैठे हो, तो भी फिर आपको वो क्वेश्चन कर देने चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं हो रहे हैं तो आपको इन वीडियोस को देखने की जरूरत है। चलिए समझ गए, ठीक है। जिनका बहुत मैथ कमजोर है वो सब बच्चे इन वीडियो से ऊपर उठ के आ गए हैं, ठीक है। आपको भी अगर करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों हिंदी का और मैथ का दोनों का रोग काट देंगे ये वीडियो, ठीक। अब बात करें कि मैथ्स का काम हमारा कंप्लीट हो सकता है, हिंदी का भी हो सकता है, और अगर बात करूं कि जी रीजनिंग का कैसे, तो रीजनिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। कैसे? अंकित भाटी रीजनिंग, ऐसे ही आप लिख दीजिएगा अंकित भाटी रीजनिंग या रीजनिंग अंकित भाटी, जैसे भी लिखोगे आपको सर्च यहां से कर लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा 65 क्लासेस है ये रीजनिंग की। तो ये सारी की सारी 65 क्लास बिल्कुल आपको रीजनिंग में 0 से हीरो बना के रख देंगी। एक एक टॉपिक इसमें कराया हुआ है। और अगर आपको लगता है कि नहीं जी ये बासी हो गई, बहुत पुरानी हो गई, ताज़ा ही करना है, तो रीजनिंग में अब डेली करा रहा हूँ और एकदम बेसिक से ही करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये नहीं देखना चाहते हो, ये सिंपल वाइट बोर्ड की है इस तरह की, और अगर आपको वो नहीं देखनी है तो डिजिटल बोर्ड की देखनी हो, टाइप हुआ मैटर देखना हो, तो आजकल जो रीजनिंग करा रहा हूँ वो देख लीजिएगा, बिल्कुल बेस्ट है, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ, ठीक है। अब आपका बचा क्या है, बहुत ही आसान सी चीज़। देखिए सब कुछ आपको समझ आ रहा होगा कि भाई मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये सारे टॉपिक्स, हिंदी की टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, मैथ्स की हो जाएगी, रीजनिंग की भी हो जाएगी, जीएस की बुक मेरी आई हुई है हालांकि, पर सबके पास हो सकता है ना पहुंची हो। लॉकडाउन के बाद आपको पहुंच जाएगी, अमेजोन पे भी मिलेगी, फ्लिपकार्ट पे भी मिलेगी। कैसे, किस नाम से मिलेगी, अंकित भाटी जी के डाल देना, वो भी मिल जाएगी कहीं भी, ठीक है। दुकानदार पे भी इसी नाम से मिलती है, आजकल तो वो नाम को भी जानता है, ठीक है। ग्रामीण परिवेश के लिए वीडियो दे रहा हूँ कंटिन्यू, और ये मिलती रहेंगी। यूपी जी के देखना है तो जैसे अभी दिखाया आपने यूट्यूब पे जाना, अंकित भाटी यूपी जी के डाल देना, मात्र 9 वीडियो में पूरा यूपी जी के कवर कर रखा है। यूपी जी के से जो करंट अफेयर्स बनेगा उसको बाद में करवा दूंगा। तो इस तरीके से आपकी लेखपाल की पूरी तैयारी हो जाएगी। अब आपको हिंदी में फिर और नया कुछ नहीं करवाओगे क्या? तो दोस्तों बस इतना करवा दूंगा हिंदी में नया, इतना करवा दूंगा कि आपको डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा कि भाई हर चैप्टर वाइज, कि भाई आपको आज कल को या कल वर्णमाला का टेस्ट है 20 क्वेश्चन का या 25 क्वेश्चन का या 30 क्वेश्चन का, ठीक है, वो यहाँ पे मैं सॉल्व करवा दिया करूँगा डेली टेस्ट,
ठीक है। पर ये तभी करेंगे जब हमारा नज़दीक हमें पता लग जाएगा कि टेस्ट कब आ रहा है, ठीक है। तो वो उससे पहले हम हिंदी को नहीं छेड़ेंगे। ये 45 में इतनी सामग्री भरी हुई है, इतने लोगों ने, मिलियन में लोगों ने वीडियोस देखी हैं वो, तो आप समझ सकते हो कि ठीक ठाक रही होगी सामग्री, तभी लोगों ने देखी होगी, ठीक है। मैथ्स की आप देख ही लेंगे, और जो देख रहे हैं उनको इसका लाभ भी पता चल रहा होगा। रीजनिंग में डेली पढ़ा रहा हूँ, वहाँ से करिएगा। जीएस आप चाहे जैसे भी करो, बुक है मेरी भी, आपको वहाँ से करनी है वहाँ से करो, कहीं यूट्यूब चैनल कोई अच्छा लग रहा है तो वहाँ से करिए, कोई दिक्कत नहीं। ग्रामीण परिवेश का मैंने आपको बता दिया, कंप्लीट कराऊंगा, कोई टेंशन नहीं। तो ये है पूरे यूपी लेखपाल बनने की तैयारी, और अगर आप ये सब कर पाते हैं तो 100% चाहे कुछ भी नहीं सही, एक वैकेंसी 5200 में आपकी होनी तय है, इस बात में कोई शक नहीं है, ठीक है भाई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चलिए।